नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी वालोदा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नेस 2021 के लिए तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करने के लिए वीडियो क्रमांक 4 में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 44 से आगे के प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 44 से। प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी मणिपुर। ठीक है ना। तो जब राज्य बना भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर बनाया गया था और यह पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 45, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ए उत्प्रवासी, बी अप्रवासी, सी प्रवासी, डी जनसंख्या विस्फोट। तो जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह अप्रवासी कहलाता है ना। अप्रवासी मतलब प्रवासी मतलब वहीं का रहने वाला, अप्रवासी मतलब वहाँ का रहने वाला नहीं है ना। तो ये हो गया अप्रवासी। ठीक है ना। प्रश्न 46, इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही है? कौन से कारण है? ए सस्ते श्रम के कारण, बी भारतीयों के कल्याण के लिए, सी भारत की आधारभूत संरचना में वृद्धि करने के लिए, डी भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु। देखिए, जो भी कंपनियां होती है वे हमेशा अपना लाभ देखती है। अब लाभ किस क्षेत्र में होता है यह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है ना। तो हमारे भारत देश में श्रम जो है वह काफ़ी सस्ता है। ठीक है ना। तो वे कंपनियां अपना लाभ देखती हैं और अपना लाभ किस रूप में देखती है? सस्ते श्रम के कारण वे अपने संयंत्र भारत में स्थापित करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो श्रम है वह काफ़ी सस्ता है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सस्ते श्रम के कारण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम जीनत महल और डी रानी चेन्नम्मा। है ना। तो लखनऊ में पहले नवाबों का शासन रहा है ना। और वहाँ की जो महिला थी बेगम हजरत महल, उसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार कर दिया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, और हमने इस पे लगा दिया है गोला। ठीक है ना। प्रश्न 48, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश में लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को दोनों प्रकार से चुनती है, जैसे सांसद, विधायक, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती हैं, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है।
तो हमारे यहाँ क्या होगा, दोनों तरीके से चुनाव होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सही जोड़ी आपको बनानी है। पहला मानव अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा स्वतंत्र प्रेस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, मानव अधिकार दिवस। ठीक है ना। सामने जो कॉलम है उसमें ए दिया हुआ है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, है ना। बी संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार, सी 10 दिसंबर और डी है प्रकृति से प्राप्त अधिकार। तो देखिए मानव अधिकार का मतलब होता है वही मानव का कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त अधिकार है वह कहलाता है मानव अधिकार। तो पहले का डी से संबंध हो गया है। हम देखते हैं पहले से डी कहाँ मिला हुआ है, ए में, बी में और डी में। अभी 3 ऑप्शन हमारे साथ चल रहे हैं, सी अलग हो गया है। ठीक है ना। अगला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं संविधान के द्वारा। तो दूसरे का बी से संबंध हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कि डी अलग हट गया है, अब बचा हमारे पास ए और बी। तीसरा स्वतंत्र प्रेस, ये क्या है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी तीसरे का संबंध किससे हो गया है, ए से हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि वह बचा है चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, वह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए हो गया। ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 50, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, एकदम कर्व, है ना, तो वह कौन सी स्थल आकृति है। ए पठार, बी मैदान, सी पर्वत, डी घाटी, है ना। तो देखिए पठार जो होता है वह एकदम ढालू नहीं होता है ना। मैदान बराबर जगह होती है, घाटी होती है वो भी उतार चढ़ाव होती है इसमें। लेकिन जो पर्वत होता है उसका शीर्ष कम चौड़ा होता है, शीर्ष यानी ऊपरी हिस्सा, है ना। पर्वत का ऊपरी हिस्सा कम चौड़ा होता है, छोटी है दिखाई देता है वो, और उसका ढाल बहुत तेज होता है। तो यह स्थिति आ जाती है कहाँ पर, पर्वत में, यानी वह जो स्थल आकृति है वह कहलाती है पर्वत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। प्रश्न 51, सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में कितनी थी, है ना, उस समय। तो देखिए सन 1876 में जो सिविल सेवा में भाग लेने की आयु थी वह थी 19 वर्ष। कितनी थी उस समय, 19 वर्ष थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। ए सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, डी धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं का संरक्षण, डी भू राजस्व का निर्धारण, सी, है ना, और डी ब्रिटिश ताज को सत्ता का हस्तांतरण। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी वह थी भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए, है ना। भू राजस्व ने जमीन के ऊपर, कृषि भूमि के ऊपर जो कर लगाया जाता था, है ना, वो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न 53 यानी 53, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी स्वामी विवेकानंद।
तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, खालिस्तान दिया हुआ है, को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1751 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन, बी ब्रिटिश कानूनों का अध्ययन, सी पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन, डी विज्ञान का अध्ययन। तो देखिए बनारस में जो हिंदू कॉलेज स्थापना की गई थी सन 1791 में, तो जो प्राचीन हमारे संस्कृत ग्रंथ थे उन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदू कॉलेज स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है ना। प्रश्न 55, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन यानी अल्पाहार प्रदान किया जाता है? ए समग्र शिक्षा अभियान, बी मध्याह्न भोजन योजना, सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी मनरेगा। देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह किसानों के फसलों की बिक्री का एक मूल्य होता है, उससे संबंधित है। डी मनरेगा यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराने के लिए मजदूरों को न्यूनतम कार्य देने के लिए इस योजना का प्रचलन है। और भोजन जो दिया जाता है बच्चों को वह एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 56, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? ए क्रस्ट यानी भूपरपटी, बी निफे, सी सीमा और डी सियाल। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है वो होती है भूपरपट्टी। ठीक है ना। और सबसे भीतरी जो परत है वह है निफे, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। और धरातल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी सतह होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट या भूपरपट्टी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए बर्फ, बी वर्षा, सी हिम, डी बादल। तो जब बादल तरल अवस्था में गिरते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वर्षा के रूप में, क्योंकि बारिश में वो तरलता होती है। बर्फ में क्या होता है कि उसका मोटापन आ जाता है, तरलता नहीं होती है ना। हिम वर्षा और बर्फ के बीच का जो होता है वो हिम कहलाता है। हिम में वर्षा के से ज़्यादा मतलब जो है मोटापन रहता है और बर्फ से तरलता होती है। बादल तो खुद पानी बरसाते हैं, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा वर्षा। ठीक है ना। उसके बाद में आता है प्रश्न 58, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी स्थिर रहेगी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, इसलिए ऑप्शन बी सही। जब मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या घटेगी, और मृत्यु दर और जन्म दर जब दोनों बराबर होगी तो क्या होगा? जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? ए यह स्थायी दुकानों से संचालित होती हैं, बी यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, सी यह सभी दिन एक निर्दिष्ट स्थान पर संचालित होती है, डी एक ही प्रकार की सेवा या सामान उपलब्ध होता है। तो देखिए साप्ताहिक बाजार उसका नाम ही है कि यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है ना, और यहाँ पर दुकानें एक दिन के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा।
ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।